अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू एफएसए एंटरटेनमेंट। मापोली में हूँ मैं, भिवंडी में एट अल-अदल गोट फार्म एंड आई एम विद द ओनर आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम फात भाई, खैर अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ आमिर भाई, बहुत आपका फार्म जो है कचाकच भर गया है। एक अल्हम्दुलिल्लाह। समय दो आप बोल रहे हो कि भाई हर फार्म भरा हुआ है, पर लॉट ऑफ फार्म्स दैट आई विजिटेड दे वेटिंग फॉर गोट्स टू कम। बहुत जगह खाली भी है, लेकिन आपका एक फार्म है जो माशाल्लाह बहुत खचाखच भरा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, व्हिच इज़ वेरी गुड। वेर एग्जैक्टली अभी कहाँ पे लोकेटेड है हम? ये अपना मापोली से पहले चावेर बाईपास रोड बोलते हैं, ये रोड पे ही लोकेटेड है। कितना दूर है बॉम्बे एयरपोर्ट से? बॉम्बे एयरपोर्ट से अपना 60 किलोमीटर। हाँ, एग्जैक्ट 60 किलोमीटर पड़ेगा। 60 किलोमीटर। और साधन उपलब्ध है आने के लिए? जी जी, सारे बाहर का बंदा आता है तो ओला कैब करके ओला कैब करेंगे, डायरेक्ट फार्म तक आ सकते हैं। ओके ओके, ठीक है। एंड योर फार्म ऑफर्स लॉजिंग एंड बोर्डिंग? जी जी, पलाई ऑफर करते हो? क्या है पलाई रेट? पलाई अपना जो 70 kg के नीचे खस्सी बकरे हैं उनका 2500 है, और 70 kg अबव 3000, और अंडुल का जो केजेस है वो 3500 है, और जो खूटे पे है वो 3000 है। और क्यों रखना चाहिए लोगों को? फार्म्स तो बहुत है आपके अतराफ में, आपके पास क्यों रखना चाहिए लोगों को? फात भाई, हमारे पास रखने का रीज़न है ये है कि देखिए हम पूरा केयर देते बकरे को, और मैं पर्सनली भी यहाँ स्टे करके बकरों को सब चीज़ डायग्नोस करता हूँ, और बाकी जो जो चीज़ की कमी पेशी वो भी देता हूँ, और बाकी माशाल्लाह रिज़ल्ट भी है। ऐसा नहीं कि रिज़ल्ट नहीं है, रिज़ल्ट है, इसलिए इतने बकरे अल्लाह के एहसान से पलाई पे भी अपने यहाँ पे। कितने समय रहते हो आप फार्म पर? मैं देखिए वीक में 5 दिन तो आपको फार्म पे मिलूंगा, 5 होएगा, कभी कभी वीक भी रह जाऊँगा, एक दिन के लिए जाता हूँ बहुत बहुत। अच्छा, कोई तो मुझे बोल रहा था कि भाई आपके कंपेटिटर ही हो गए शायद, बोलते भाई आमिर भाई जो है वो तो एक महीने की जमात में चले जाते हैं। जमात जाता हूँ ना, उस टाइम पे फिर फार्म का ख्याल कौन तो रखता है? आबिद भाई भी तो मेरे एक पार्टनर है, मैं अकेला तो चला रहा नहीं हूँ फार्म। तो पार्टनरशिप में है? हम लोग पार्टनर में है, आबिद भाई और मैं है। मैं जमात में जाता हूँ तो आबिद भाई रहते हैं, और मैं नई भी जमात में आता तो भी आबिद भाई इधर ही है। हम लोग दोनों रहते हैं फार्म पे। कभी कभी ऑल्टरनेट डेज हो जाता है, कभी वो अकेले रहते हैं, कभी मैं अकेले रहता हूँ। कोई बाहर का बंदा जो है आउटसाइड ऑफ बॉम्बे यहाँ पे पलाई पे रखता है बकरे, तो उनको आप महीने में हर महीने रेगुलरली भेजते हो वीडियो? लास्ट टाइम यू सेड समथिंग अबाउट द वीडियो, आई रिमेंबर। जी जी, मेरा कैसा है ना फात भाई, बकरा ईद में बकरे जब आते, देखो आते साथ तो बकरा बढ़ेगा नहीं, बरसात का महीना भी होता है, और उस टाइम पे थोड़ा सा मसला भी हो जाता है, बीमार भी होता है, बकरे सेट करने में टाइम जाता है। लेकिन नवंबर के महीने के बाद से मैं प्रॉपरली आपको हर कस्टमर को अपडेट देना चालू कर देता हूँ। हर मंथ की नवंबर 1 से, मतलब जितने मेरे क्लाइंट्स हैं उनको भी मालूम है, जो पुराने क्लाइंट्स हैं उनको पता है मेरा अपडेट, नए क्लाइंट्स लोग का थोड़ा रहता है, लेकिन उनको भी मैं ये चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा ऐसा शेड्यूल अपना चलता है। कितने बकरे हैं अपने पास पलाई पे एट द मोमेंट? पलाई पे अभी करीब 200 अबव से। 200 अबव। आर यू हैप्पी विद दिस प्रोग्रेस? अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। ये जगह कम पड़ रही है? जगह तो कम पड़ गई है, लेकिन इंशाल्लाह अभी हमने ज़मीन लिए है, और उसका अभी बनाना चालू करना। दिस इज़ रेंटेड प्लेस, और जो जगह भी यही है, मापोली में ही लिया मैंने, वो करीब इससे 3 गुना बड़ी ज़मीन है। ओके जी, इंशाल्लाह वहाँ पे बड़ा सेटअप भी करेंगे, और खस्सी स्पेस भी बढ़ाएंगे, क्योंकि डेली कॉल्स आते हैं पलाई वालों के, लेकिन जगह के मसले की वजह से ले नहीं पाते। कुछ जो ताल्लुकात वाले लोग हैं उनके लेना पड़ जाता है, फिर वो भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है रखने में। नहीं तो ऐसा है कि मंथ के अंदर 20-25 बकरे तो आराम से आ ही जाते हैं पलाई पे। आइए आपके बकरे देखते हैं। बट मैं देख रहा हूँ इस मरतबा आमिर भाई लास्ट टाइम के मुकाबले जी जी, पब्लिक ने बहुत छोटे बकरे ला के रखी है पलाई पर। बकरे का ये ऐसा आप है ही ना ने बेचे हैं कि? जी, कुछ इसमें ज़्यादातर तो समझिए ना 50% गोट्स मेरे बेचे हुए ही रहते हैं, और 50% जो बाहर के भी आते हैं इसके अंदर बकरे, ये सारे बकरे होते हैं। लेकिन कैसा है कि अभी तो बकरे का रेट, छोटे बकरों की वही 2500 रुपये बताइए। हाँ, जो 40 किलो के ऊपर है ना, 70 किलो के नीचे सारे 2500 के ही है। 40 किलो के नीचे होते हैं तो अपन 2300 कर देते, लेकिन मैक्स टू मैक्स अभी तो ऐसा है कि 90% के लिए अभी जगह भी नहीं, तो एकदम फुल पलाई जो है जगह उन लोग के लिए। अच्छा, कोई अंडुल बकरा लेके आएगा यहाँ पे छाप लगाने बोलेगा तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं? उसका वो सब आप मैं कर देता हूँ। वैक्सीनेशन चार्ज? वैक्सीनेशन चार्जेस है, बस बकरा ईद के टाइम नहीं लगता है, 1 मंथ का। बाकी उसके बाद कभी भी आप भेजोगे बकरा तो 1000 रुपये एक बकरे का वैक्सीन चार्ज लगेगा। ऑन ईयर एक बकरे का 1000 रुपये? जी, पर गोट 1000 रुपीज़। ठीक है। इसमें से कोई बिक्री के लिए नहीं है ना? जी, ये बिक्री के लिए नहीं है, राइट? बिक्री के लिए भी थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे बिक गए बकरे, और ये सारे पलाई के ही बकरे हैं। आप तो आते जाते रहते हो यहाँ पे राजस्थान में, यू टॉकिंग अबाउट प्राइस इंक्रीज। क्या प्राइस बढ़ गया है अभी? बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गया है बकरों का। शेर जैसा बकरा माशाल्लाह पलाई पे? जी, सारे पलाई पे।
यू टॉकिंग अबाउट, आप किसी कस्टमर से फ़ोन पे बात कर रहे थे, जी जी। उसको बता रहे थे कि भाई किलो पे तो बड़े महंगे मिल रहे हैं ये बार। किलो पे What is बकरे the scene बहुत, now? किलो पे तो शायद इस बार बकरे देना ही नहीं है फात भाई, क्योंकि किलो का परवड़ेगा ही नहीं बकरा इस बार। तो आप फार्म वाले लोग नहीं किलो का ट्रेंड लेके आए ना? नहीं, पर वो ख़त्म करना ही ज़रूरी है, क्योंकि कैसा है फिर वो किलो के हिसाब से कैसा होता है, हम खिला रहे हैं, हमारा जो बकरा अगर बढ़ता भी है 3 किलो भी बढ़ते हैं बकरे, 5 किलो भी बढ़ते हैं, 6 किलो भी बढ़ते हैं। अब 3 किलो बकरा बढ़ रहा है लेकिन खाता तो पूरा ही है ना फात भाई, वो समझे, वो खाएगा उतना ही, वो पूरा का पूरा, उसमें कमी पेशी नहीं आती खाने की, मसला वो रहता है। क्या आपने उधर खस्सी का क्या है मंथली गेन ऑन एन एवरेज कितना बढ़ता है? देखो जैसा क्वालिटी है, अच्छे क्वालिटी के गुजरी जो बकरे या सोजत भी बकरे हैं वो अच्छे खासे बढ़ते हैं, 8 किलो भी बढ़ते हैं, 7 किलो भी बढ़ते हैं, मतलब एवरेज आप पकड़ के चलो ना 4 किलो से लेके 8-9 किलो तक पर मंथ में बढ़ जाते हैं बकरे एज पर देयर क्वालिटी। आमिर भाई आप कह रहे थे कि भाई लोकेशन ऑफ द फार्म इज़ टोटली इररेलेवेंट, कई फार्म है जो बहुत आउटस्कर्ट्स में इंटीरियर में खुल रहे हैं जी, तो आप कहते हो कि भाई लोकेशन जो है टोटली इररेलेवेंट है। बात भाई पब्लिक पहले ही बॉम्बे छोड़ के इतना दूर आ रही है तो आप 1 किलोमीटर अंदर जाओ या 2 किलोमीटर अंदर जाओ, वो क्यों आपको प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 60 किलोमीटर तो आ ही रहे हो ना। तो क्या मैटर करता है फिर लोगों के लिए? लोगों के लिए मैटर सिर्फ रिजल्ट करता लेकिन है। जब नया फार्म आया वो तो रिजल्ट बता नहीं पाएगा, तो कैसे अट्रैक्ट करेंगे? आपने क्या किया था? मैंने जब फार्म ओपन किया था मैंने तो पलाई किया ही नहीं था। पाले थे? नहीं, मैंने पहले पलाई नहीं मैं किया। पलाई की बात कर रहा हूँ कि अगर पलाई पे अब बहुत सारे फार्म्स खुल रहे हैं, अब लोग कैसे उनको ट्रस्ट करेंगे कि भाई यहाँ पे बकरे बनने ही बनने हैं? वो तो गैम्बल हो गया ना, जी गैम्बल हो गया नहीं, हाँ। सट्टा लग गया कि भाई हाँ हम बकरे दे रहे, बने तो बने नहीं तो नहीं बने। जी जी। तो व्हाट डू यू रेकमेंड, आप क्या एडवाइस देते हो नए फार्मर्स को? मेरी जो एडवाइस रहती है ना न्यू कमर्स के लिए, हमेशा जो मेरे से सजेशन भी लेते हैं ना फात भाई, तो उनको मैं यही बोलता हूँ पहले अपने खुद के बकरे रेडी करो, उनको सेल करो, तब लोगों को तुम पे ट्रस्ट आएगा कि ये बकरे कहाँ पे थे। एक होता है रेडी बकरा लाना, एक होता है बकरे को रेडी करना, उसमें बहुत फ़र्क आ जाता है ना। जब इंसान देखता है तुम्हारे पास छोटे से बड़ा हुआ ना, तो तुम पे ट्रस्ट करता है कि ये बंदा खिला सकता है, बना सकता है। पेशेंस नहीं है ना लोगों के पास इतना। पेशेंस है, बकरे का धंधा ही पेशेंस का है फात भाई। 5वां साल है तब आज इतने बकरे। तो आप ये रेकमेंड नहीं करोगे जो पहला कदम रखना चाहे कि डायरेक्टली पलाई से शुरू करो कोई फार्म, डू यू रेकमेंड कि एब्सोल्युटली अगेंस्ट इट? मैं तो उसके अगेंस्ट ही हूँ, क्योंकि मैं मेरे तरीके से मैं बताऊंगा, बाकी जिसने किया हो सक्सेस हुआ हो उनकी बात अलग है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग होते हैं, देखो किस्मत भी अल्लाह की तरफ से मुकद्दर है, पर वो बाकी तो रिजल्ट ही सब कुछ इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, सब चीज़ के लिए रिजल्ट। क्योंकि फात भाई जब पहला साल था तो उस टाइम मेरे ख्याल से मेरे दोस्त थे, 2-3 दोस्त थे, उनके बकरे पलाई पे थे। पहले साल में 3 बकरे थे, दूसरे साल में मेरे दोस्तों के बकरे थे, और मेरे ख्याल से हार्डली 50 बकरे होंगे पलाई पे। लेकिन जो मैं खुद के बकरे उस टाइम ट्रेडिंग बहुत करता था, मैं लाके इधर तैयार करता था। हाँ। जो बकरा ईद में कस्टमर्स आते थे खरीदने ना, तो वो पूछा करते, अक्सर पालने वाले पूछते भाई ये बकरे कब से आपके पास है और कितने टाइम से आपने इनको तैयार किया। तो जब उनको देखने में आता है ना कि भाई ये बंदे ने 7 महीना 8 महीने में ये बच्चे इधर से इधर आए हैं, तो वो आपको एक, देखो हर इंसान आज के टाइम ऑप्शन रखता है कि चलो एक बार इसको भी देके देखते हैं। तो फर्स्ट अटैम्प्ट करोगे ना आप, जब आपको मतलब एक नॉलेज होना भी ज़रूरी है कि बकरा एक वक्त स्टॉप भी होता है, तो उसमें क्या कमी पेशी आई वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो आप खुद के बकरे पे आप प्रैक्टिकल करके सीख सकते हो कि क्या क्या कमी पेशी होना चाहिए, क्या देना चाहिए, डीवॉर्मिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। पहले तो भाई खुली बात मैं आपको बताता हूँ, अपन मेडिकल लाइन से तो ज़ीरो थे, लेकिन जब से ये सब चीज़ में मालूम कारोबार में आए ना, तो मेडिकल के ऊपर फोकस किया कि मेडिसिन भी बहुत ज़रूरी है इनकी। जो अपन सोचते हैं ना लीवर टॉनिक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लीवर टॉनिक है, डीवॉर्मिंग है, वैक्सीन तो मैं बोलता हूँ वैक्सीन के बिना बकरा आप लेोगे आपको नुकसान ही है। हाँ, वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है बकरे के लिए। आइए अंदर आइए। वैसे क्या कैपेसिटी है अपने फार्म की? फुल कचाकच चल रहा है? फुल है फार्म तो पूरा फुल है। तो आपने 300 बकरे की। कितने बकरे आपने कहा? 200 बकरे पलाई पर है? 200 के ऊपर ही होंगे, और टोटल अभी फार्म पे मेरे ख्याल से 270 या 75 बकरे। बाकी के आपके बिक्री के लिए? बिक्री के भी बकरे, लेकिन मेरे बिक्री के खुद के होंगे हार्डली 25-30 बकरे होंगे, बाकी टोटल पलाई के बकरे। आई सीन ज़्यादा केज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किए, खूटे पे बहुत बकरे पल रहे हैं, अंडुल बकरे। नहीं, खूटे पे भी बहुत है और केजेस भी इक्वली है, मतलब समझो ना 55 केजेस ही है, और ये 60-65 या 70 बकरे हो सकते खूटे पे होंगे। ओके। खूटे पे का कैसा है, देखो इंसान को 500 रुपया बचता है, वो खुश हो जाता है, बोले साल भर के अंदर एक अमाउंट बच जा रहा है उनका। वो तो ये चार्जिंग लेस का खूटा? हाँ, 3000 है पर मंथ है। केजेस का 3,500 रुपये जी। अभी देखिए बड़े बकरे भी है, ये भी खूटे पे 3.5 में, तो ये भी केजेस में जा सकते हैं ऐसा। तो खूटे पे क्या रिजल्ट आ रहा है कंपेयर? खूटे पे भी रिजल्ट्स है बकरे का, लेकिन एज कम्पेयर टू उसके अंदर, जैसे
केजेस के अंदर बकरा रिलैक्स ज़्यादा रहता है। यहाँ पे कभी कभी बकरा गर्म होकर रिवर्स भी हो जाते हैं, क्योंकि कैसे आजू बाजू सब बकरे होते हैं क्लोजली, तो कभी कोई इधर से पुच्छी लगा रहा है, कोई इसको छू रहा है, तो वो सब चीज़ की वजह से ना थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। बकरे अच्छे अच्छे हैं, दो तीन जी माशाल्लाह। नहीं, ये सब में बकरे हैं अच्छे अच्छे, ये सब छोटे छोटे आए हुए बकरे खुद के हैं? नहीं, ये पलाई पे बकरा है। बहुत अच्छा। ये भी मेरे पास छोटा बकरा आया था, 25-26 किलो का बकरा है। वेरी ब्यूटीफुल, आई लाइक इट। ये वाइट वाला भी बहुत सुंदर है। ये भी छोटे से बच्चा है, ये भी 35 है ना, केजी था। लास्ट ईयर अप्रैल में 35 केजी का था ये बकरा। माशाल्लाह। कितने किलो पे होगा अभी? 80 किलो का बकरा पे होगा। बहुत अच्छा है। इसका तो पूरा वीडियो भी है मेरे पास बकरे का, माशाल्लाह बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म हुआ है बकरा। तो जो रिपीट होता है उसको नेक्स्ट ईयर वापस से वैक्सीनेशन चार्ज देना पड़ता है क्या? नहीं, वो एक ही वन टाइम ले लेते हैं आप। ईयरली नहीं है? ईयरली नहीं है। मैं अपने यहाँ पे कैसे ना फात भाई, ज़्यादातर बकरे रिपीट होते नहीं है। मेरे ख्याल से जितने बकरे हैं ये टोटल जो इस साल के पलाए है, लास्ट ईयर के इसमें से रिपीटेड बकरे मैं बोलूँगा हार्डली 25 होंगे, बाकी सारे नवे बकरे आते हैं। ओके। और ये है केजेस हमारे? जी। क्या है साइज़ केज का? केजेस का साइज है ये 3.25 बाई 5 है। ओके। और इनका 3,500 रुपये? ये 3,500 रुपये। कितने केजेस है अभी? खाली है कुछ? केजेस सारे फुल है। अभी कुछ बकरे बिके हैं जो मेरे, करीब 4 या 5 केज खाली होंगे जिसमें से। ओके। तो ऑलरेडी बकरे देखिए आके खड़े हैं बाहर ही, ये सब केजेस में ही जाने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको सारे बकरे नहीं बता रहा हूँ बिकॉज हमें और भी वीडियोस बनानी है। आप सब बकरे देख लोगे तो मज़ा नहीं आएगा, है ना? विलायती देखिए माशाल्लाह। बकरे अच्छे हैं, अंडुल माशाल्लाह। ये थोड़ा मारता है फात भाई, थोड़ा इससे दूर ही रहना। और अंदर भी है ना केज? हाँ, पीछे भी केजेस है। पीछे कैसा है कि वो थोड़ा सा कि जो अपने इधर शो स्टॉपर्स बकरे होते हैं, ये पिजन के लिए नहीं था, ये बच्चे लोग का था बकरी के। जी। अभी कैसा कबूतर का भी शौक थोड़ा चढ़ा है, तो अभी पिजन का पूरा बाड़ा बनाना है अच्छे से। यहाँ पे अपना शो स्टॉपर है, बताता नहीं हुआ है ना, बताओ मत, बाद में इंशाल्लाह एक एक करके दिखाएंगे। ये सब दिखा देते बच्चे, ये सब इंशाल्लाह अगले साल के बच्चे, अल्लाह ने चाहे। देखिए अभी ये सब दांत कर रहे हैं बकरे। और लास्ट टाइम के जैसा जो हमारा था ना हंसा वंसा है, हंसा भी है। नहीं, एक है, एक और लाइगर। हाँ। ये है क्या लाइगर? ये वाला ये दिखा दीजिए ना, वीडियो बनाए थे लास्ट टाइम। हाँ, बिका ये सोल्ड हो गया है और अपने पास ही है, अपने पास ही पलाई पे। तो वजन बढ़ा है उसका वो टाइम से अभी तक के? अपन कराए थे वजन उस टाइम? नहीं, उस टाइम पे 75 केजी था, अभी 90 केजी का है। अच्छा है। 4 मंथ्स हुए अपने करीब। और एक आपका यही है मेरे ख्याल से? जी, ये सबसे बड़ा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहे टारगेट पूरा होगा। 135 भी हुआ तो बहुत अच्छा है। 135 तो अल्हम्दुलिल्लाह अब भी है बकरा, अब भी है माशाल्लाह। कम ठीक है। पलाई पे अभी भी जगह अवेलेबल है, इफ एनीबॉडी वांट्स टू सेंड। अभी खाली खस्सी का एक हो सकता है, बाकी अंडुल का तो पॉसिबल नहीं है जगह। ओके। अंडुल का के लिए ऑलरेडी बकरे आ चुके हैं जो केजेस खाली होंगे उनके लिए। ओके। बाकी इरादा चल रहा है कुछ केजेस मैं बढ़ा दूं, अगर बढ़ाऊंगा तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको बताऊंगा। डेफिनेटली। तो कॉल कीजिए इनको, और इनका इंस्टाग्राम पेज है अल अदल गोट फार्म ऑफिशियल। जी, उसको फॉलो कीजिए एंड गेट इन टच विद हिम। द नंबर इज फ्लैशिंग ऑन स्क्रीन। केजेस में नहीं बताते, मज़ा नहीं आता है। हम बाहर निकाल के बताएंगे इंशाल्लाह, तो मज़ा आएगा, समझ में आएगा। ठीक है, ये जस्ट एक स्मॉल ओवरव्यू था। एंड विल स्टार्ट द सीरीज विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।